20 मार्च को लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने के बाद से अभी तक 18 लोगों ने नामांकन फॉर्म खरीदे हैं, जिसमें से एक नामांकन फॉर्म जमा भी हो चुका है। लेकिन बाकी 17 लोगों ने अभी तक नामांकन फॉर्म जमा नहीं किए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 3 दिन की छुट्टियों के बाद नामांकन फॉर्म जमा करने में एकदम से तेजी आएगी। नॉमिनेशन की शुरुआत हो गई है। आज एक नॉमिनेशन आज हमारे यहाँ जमा हुआ है। सचिन प्रकाश चंद जी ने जो नॉमिनेशन जमा किया है। इसके अलावा हमारे एसएसटी और बीएसटी और एफएसटी जो हैं सभी जगह संचालित अब होना चालू हो गए हैं और काम करना उन्होंने चालू कर दिया है। सीजर का काम भी लगातार चल रहा है जो एसएसटी और बीएसटी के माध्यम से। अभी तक की जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है उस प्रोग्रेसिव रिपोर्ट के मुताबिक 1,74,00,000 रुपये तक की वसूली जो है अभी हो चुकी है। ये मोटे तौर पे 3-4 पॉइंट मेरी तरफ से थे। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो सादा आमंत्रित। उसके बाद सीजर मान लो किसी पर्टिकुलर गाड़ी से किसी पर्टिकुलर स्थान से यदि बरामद होता है तो फिर हम कह पाते हैं कि फलाने कैंडिडेट से फलाने पार्टी से संबंधित है। तो ये अभी मतलब जब एक दफ़े नॉमिनेशंस जैसे ही फाइनल हो जाएंगे इसके बाद यदि कुछ होंगे तो हम आपको बताएंगे। सर ऑब्जर्वर की कोई ऑब्जर्वर साहब यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। व्यय प्रेक्षक जो हैं उन्होंने कल हमारे साथ एक मीटिंग की थी। आज उन्होंने एसएसटी बीएसटी और पार्टीज़ के साथ भी उन्होंने मीटिंग की है, निर्देश दिए हैं। अभी मेरे और एसपी साहब के साथ भी उन्होंने एक मीटिंग फिर से की है। हमारे 2 ऑब्जर्वर अभी जनरल ऑब्जर्वर भी अपॉइंट हो चुके हैं। वो प्रांजल यादव जी हैं, 2006 बैच के आईएएस हैं उत्तर प्रदेश के, वो 26 तारीख को आ रहे हैं। और हमारे त्रिपाठी जी हैं, 2009 बैच के आईपीएस हैं, वेस्ट बंगाल कैडर के हैं, वो पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं, वो भी 26 तारीख को आ रहे हैं। इनके टेलीफोन नंबर और रुकने का स्थान वगैरह की सूचना पीआरओ के माध्यम से आपको नहीं देखिए नहीं पुलिस से है तो पूरा इलेक्शन से ही संबंधित। इस तरह का यदि कोई फेक काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जैसी शिकायत आएगी या हमारे सोर्सेज से मालूम पड़ेगा बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। हाँ, साइबर टीम हमारी काम कर रही है, वो लगातार निगरानी कर रही है। लोग तो हमने बहुत लगा रखे हैं। तो अब तो कई बार ऐसा लगता है काम कम तो नहीं है। तो टीम तो हमारी काफ़ी काम कर रही है और जैसे जैसे चुनाव प्रचार बढ़ेगा उस समय यदि कुछ प्रकरण प्रकाश में आएंगे तो बिल्कुल कार्रवाइयाँ होंगी। टोटल वर्कफोर्स कितना अपन ये आप मोटे तौर पे मान लीजिए कि हमारे करीब करीब जो है 2150 पोलिंग स्टेशन हैं। तो एक पोलिंग स्टेशन पे आप मान के चल लीजिए कि करीब 6 से 7 लोग जो है वो एवरेज लगते हैं। तो उस हिसाब से आप मान लें करीब 14 से 15 हज़ार लोग जो है वो इस पूरे ऑपरेशन में जो है काम करेंगे। कि आज तक की जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है सीज़र की, उसमें 1,74,00,000 तक के हम लोग के सीज़र हो चुके हैं। इसमें कैश का सीज़र हमारा 30 लाख का हो चुका है। इसके साथ साथ हमारे पास जो लिकर का सीज़र हुआ है वो हमारा हुआ है करीब 50 लाख के आसपास का। हमारे पास ड्रग्स एंड नारकोटिक्स में भी सीज़र हो गया है, जिसमें 37 केजी का गांजा है, उसका सीज़र हुआ है, जिसकी वैल्यू 3 लाख के आसपास है। और साथ में फ्रीबीज़ हैं जो बांटे जाते हैं, जिसमें महुआ लाहन है, रेडीमेड गारमेंट्स हैं और कुछ बर्तन हैं। तो कुल मिलाकर के इन सारी कैटेगरीज का सीज़र हमारा 1,74,00,000 का आज दिनांक तक का हो चुका है। जो कैश सीज़र हमारे यहाँ पर हुए हैं वो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई वो दल जो है वो जिनके द्वारा इस सीज़र की कार्रवाई की गई है। पुलिस के द्वारा हमारा कैश सीज़र जो करा गया था, सबसे पहली जो कार्रवाई जिले की हुई थी उनके द्वारा करी गई थी। साथ में लिकर के जो सीज़र हुए हैं इसमें पुलिस के द्वारा भी करा गया है और साथ में आबकारी विभाग के द्वारा भी करा गया है। जो कल हम लोगों का ड्रग्स और नारकोटिक्स में गांजा के सीज़र हुआ है वो भी पुलिस के द्वारा हमारे यहाँ इफेक्टिव कार्रवाई हुई है। साथ में हमारे यहाँ जो अन्य इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जैसे कि आबकारी है, CGST है और साथ में हमारे पास जो स्टेट GST है, उनके द्वारा ये महुआ लाहन, रेडीमेड गारमेंट और बर्तन के जो बट रहा था उसके सीज़र उनके द्वारा। अभी तक कुल मिलाकर 18 नॉमिनेशन पत्रों के लिए फीस रसीद जो है वो कटा चुके हैं लोग। और उसमें से एक व्यक्ति जो हैं सचिन प्रकाश चंद जी जो हैं वो नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। बाकी अभी सब जिनकी रसीदें कटी हैं उसके हिसाब से 17 लोगों के नॉमिनेशन हो रहा है। सर, चूँकि आगामी दिनों में लोगों में जागरूकता के लिहाज से सवाल है सर कि त्यौहार बढ़ रहे हैं सर, फिर भी क्या फंक्शनिंग तो लगभग वैसे इलेक्शन से तो संभवतः छुट्टियाँ किस प्रकार 23, 24, 25 की जो है नॉमिनेशन नहीं लिए जाएंगे। 23 तारीख को चौथा शनिवार है, 25 तारीख को रविवार है और 24 तारीख को रविवार है और 25 तारीख को होली की छुट्टी है। तो अब जो नॉमिनेशन है 26 और 27 को लिए जाएंगे।